राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत एक प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उद्योग खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिरकत की। उनके साथ जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर कर्नल राठौर ने उपस्थित प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए पार्टी के विजन और सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए युवाओं, उद्यमियों और पेशेवरों से संकल्प से सिद्धि के मंत्र को अपनाने का आह्वान भी किया। 2014 से पहले जो पूरे देश के अंदर हालात थे वो एक पॉलिसी पैरालिसिस के थे, ऐसी लाचारी के थे जहां देश दिशाहीन हो रखा था। हमारे भारत जैसा मजबूत राष्ट्र दिशाहीन होना ये देश की जनता को स्वीकार कतई नहीं था और इसी कारण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश की दशा और दिशा के अंदर जो शुरुआत हुई वो 2014 में हुई। जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खरे उतरे और एक ट्रांसपेरेंसी आई, एक एम्पावरमेंट हुआ, सशक्तिकरण हुआ, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ। महिलाएं जो पीछे छूट गई थी उनको वापस लीडिंग रोल में लाया गया, राष्ट्र सुरक्षा को मजबूती दी गई, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा हुआ, यानी अलग अलग तरीकों से भारत को ऊपर उठाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर परिसर में शनिवार को योग संगम 2025 का भव्य आयोजन हुआ। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के संयुक्त प्रयास से हुए इस कार्यक्रम में योग, आयुर्वेद और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में श्रीलंका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आए विदेशी पर्यवेक्षक भी शामिल हुए। तो वहीं देश भर से आए छात्रों और नागरिकों ने भी उत्साह से सामूहिक योगाभ्यास कर एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने योग का महत्व बताया। भारत हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा है, लेकिन पिछले 10 सालों से, और ये 11वां हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति हुई है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा जब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पर इसका प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद विश्व स्तर पर इसकी पहचान भी हुई, इसको स्वीकारा भी गया और इसको अपनाया भी जा रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज वैश्विक स्तर पर योग की बात हो रही है। आज अगर हमारे इस कार्यक्रम को देखें जो हमने एक बड़े स्तर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन्होंने भी आज हमारे साथ योगाभ्यास भी किया और हमारे कार्यक्रम को भी देखा और वो कई दिनों से यहाँ पर कार्यक्रमों को देख रहे हैं और उन्होंने ये अनुभूति की कि निश्चित रूप से एक योग की क्रांति आ रही है। उस क्रांति को वो अपने अपने देशों में भी ले जाना चाहते हैं और एक स्वस्थ विश्व की कल्पना जो है, वसुधैव कुटुंबकम की बात और सर्वजन कल्याण जो हमारी भावना है, हमारे देश की भावना रही है, उसी को आगे बढ़ाने की ये बहुत बढ़िया विधा है और बड़ी अच्छी बात है कि पूरा विश्व इसको सहर्ष स्वीकार भी कर रहा है और उसको अपने जीवन में उतारे। मेड़ता रोड पर मानसून की मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और परकोटे की कई कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया। बारिश का सबसे ज्यादा असर परकोटे के निचले इलाकों में देखने को मिला। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन घरों में पानी जमा होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, सड़कों पर बने गहरे गड्ढे भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने। बढ़ेंगे आगे। जयपुर की मुहाना मंडी एक बार फिर मूसलाधार बारिश के चलते जलमग्न हो गई है। मंडी परिसर और दुकानों में पानी भर जाने से व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ड्रेनेज सिस्टम की खराब स्थिति को लेकर व्यापारियों ने कई बार मंडी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेश तंवर ने बताया कि पिछले वर्ष भी दुकानों के तहखानों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था और इस बार तो ये सिर्फ दूसरी बारिश है। व्यापारियों को आशंका है कि आगामी मानसून में स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को अजमेर पहुंचे, जहां वह पंचशील स्थित विद्युत भवन मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अजमेर सर्किल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता शिकायतों और बकाया वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जाए। फतेहपुर सदर पुलिस एवं डीएसटी टीम ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए चतरदास की ढाणी में एक खेत में बने कमरे से 79 किलो 790 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है, जो प्लास्टिक के कट्टों में रखे गए थे। सदर थाना प्रभारी भवानी सिंह राठौर ने बताया कि डोडा पोस्त को विकास कुमार पुनिया के द्वारा रखकर विक्रय किया जा रहा था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच कोतवाली प्रभारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा को सौंपी है। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस ने गत रात्रि ओम प्रकाश को किशनपुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 3 दिन का रिमांड लिया है। खबर जयपुर से, जहां जयपुर के श्रमिक एकता भवन शांतिनगर में C2 जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कामरेड सुरेश कश्यप ने की, तो वहीं बैठक का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड किशन सिंह राठौर ने किया। बैठक की शुरुआत में 2025 आपदाओं, बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं में मारे गए सभी नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही बैठक में राज्य कमेटी द्वारा 12, 13, 14 दिसंबर 2025 को करवाए जाने वाले सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने 9 जुलाई की केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा आहूत राष्ट्रीय हड़ताल को अपने कारखाने, संस्थानों में हड़ताल कर सफल बनाने का भी निर्णय लिया, जिसे लेकर सभी यूनियन 24 जून से पहले हड़ताल का नोटिस मैनेजमेंट प्रबंधकों को देंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। नागौर के संखवास गांव निवासी कारगिल शहीद सुरेंद्र सिंह चौहान का 26वां शहादत दिवस मनाया गया, जहां ग्रामीणों ने शहीद के स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करके सुरेंद्र सिंह की शहादत को याद किया। इस दौरान शहीद के भाई एडवोकेट गोविंद सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह, जनसेवक चंद्रशेखर पारिक, पूर्व सैनिक दीप सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि 21 जून 1999 को कारगिल की जंग में ऑपरेशन विजय के दौरान टाइगर हिल पर सुरेंद्र सिंह चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुमेरपुर के गोडवाड पर पिछले 4 दिन से इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से गलियों में पानी बहने लगा, तो खेत भी पानी से लबालब हो गए। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी में जुटे हुए किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिल रही है। अलवर सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके नाबालिग साथी को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कपड़ों के थान और साड़ियों के सस्ते दामों में बिक्री के फर्जी विज्ञापन डालता था। वह डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदने और सस्ते में बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगता था। वहीं उसका नाबालिग साथी नए मोबाइल सस्ते में बेचने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था। पुलिस साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। थाना सदर अलवर द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में कल हमें सूचना मिली साइक्लोन के माध्यम से कि बुआका में कुछ लड़के हैं साइक्लोन के माध्यम सूचना के आधार पे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। इस सूचना पे हमने तस्दीक किया। असलम स्नो मोहर खां निवासी भावुका के मोबाइल को चेक किया, उसकी डिटेल्स को चेक किया, उससे पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये वीवो कंपनी का 12 GB रैम और करीब 265 GB स्टोरेज का मोबाइल मात्र 4000 रुपये में एकदम नया मोबाइल लोगों को बेचने की ठगी करके विज्ञापन डाल रखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे।
और लोगों से 350 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर पार्सल डिस्पैच करने के नाम पे 1000 रुपये ले रहा है। ऐसे करके अलग अलग किस्तों में 4000 रुपये मोबाइल बेचने का धंधा करता है। और थाना सदर अलवर द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ समय समय पर। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, बेकाबू रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। बस टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। टोंक के तारण गांव की घटना बताई जा रही है। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। टोंक के तारण गांव की एक घटना है, एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मल्होत्रा में ऑपरेशन मदमस्त और ऑपरेशन अनामिका के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। जो यहाँ पुलिस की अलग अलग टीमों ने ऑपरेशन मदमस्त के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, शराब पीकर वाहन चलाने के 39 मामलों में कार्रवाई की है। इसके साथ ही ऑपरेशन अनामिका के तहत 73 बिना नंबरी काली फिल्म लगे 43 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर से खबर आपको बता रहे हैं। ब्यावर उदयपुर मार्ग पर ट्रेलर और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। बस जो है उत्तर प्रदेश से गुजरात की तरफ जा रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। ये बस यूपी से गुजरात की ओर जा रही थी और इस दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। दौसा के महुआ में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए महुआ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में थानाधिकारी राजेंद्र मीणा व विजय राज और उनकी टीम ने वार्ड नंबर 4 में स्थित एक मकान में दबिश देकर 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को लंबे समय से इस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आज काफ़ी दिनों बाद एक लंबे अरसे से कस्बे में नज़र थी इस बात की। कई लोगों को सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ कई लोग हैं जो देह शोषण वगैरह या देह व्यापार कर रहे हैं। तो इस पर नज़र थी, इसे मुखबिर की इत्तला मिली कि इसमें कि अपने महुआ में एक निजी मकान में एक अपूर्व शर्मा नाम की महिला है जो अपने घर पे देह व्यापार कर रहा है। जालौर के बागोड़ा में शनिवार को श्रमदान के जरिए एक बड़े तालाब निर्माण की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। सुबह से ही मंदिर परिसर के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तालाब निर्माण कार्य में जेसीबी ट्रैक्टरों के साथ ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाई। युवा, बुजुर्ग, किसान, महिलाएं तक इस जन सहयोगी अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। महाअभियान के तहत लोगों ने ट्रैक्टर से तालाब में बने गड्ढों को समतल किया, वहां से कचरा भी हटाया। जयपुर के श्रमिक एकता भवन शांतिनगर में सीटू जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कामरेड सुरेश कश्यप ने ली, तो वहीं बैठक का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड किशन सिंह राठौर ने किया। बैठक की शुरुआत में 2025 आपदाओं, बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं में मारे गए सभी नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही बैठक में राज्य कमेटी द्वारा 12, 13, 14 दिसंबर 2025 को करवाए जाने वाले सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। खबर टोंक से है, जहां सदर थाना इलाके में NH 116 पर सवाई माधोपुर की तरफ आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बस बाइक को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटते ले गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और युवक घायल हो गए। थानाधिकारी जयमल ने बताया कि मृतक अशोक बैरवा अपने भाई और भाभी के साथ जयपुर से कोटा जा रहा था और इसी दौरान तारण गांव के पास हादसा हो गया। फिलहाल रोडवेज बस को जब्त कर लिया गया है।
वही माधोपुर रोड पे कारण के पास में कोई रोडवेज बस और मोटरसाइकिल के बीच में दुर्घटना हुई। रोडवेज बस जो है वो वियारा से टोंक की तरफ आ रही थी। इधर से टोंक की तरफ से मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार थे, महिला और 2 पुरुष। छोटा साइड के रहने वाले हैं। इसकी दुर्घटना में जो तीनों हैं का जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सारिका सिंह ने महिला सशक्तिकरण और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी है। आगामी रणनीतियों और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता की सराहना भी की। सारिका सिंह ने मुलाकात की है मल्लिकार्जुन खड़गे से। आगामी रणनीति और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है दोनों के बीच। और साथ ही जो है देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की कि किस तरीके से जो है महिला संगठन सक्रियता से काम कर रहा है, इसकी उन्होंने सराहना की है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता की उन्होंने सराहना की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश नासिर को गिरफ्तार किया है। नासिर हरियाणा के फिरोजपुर थाना क्षेत्र के हीरवाड़ी का रहने वाला है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी की थी और इसी दौरान बदमाश ने नाकाबंदी तोड़कर फरार होने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पीछा कर बदमाश को आखिरकार धर दबोचा। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं। गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट कर धरने का समर्थन किया है। किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, ये कहना है सचिन पायलट का। सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर, विधायक डूंगर राम कैदर सहित किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया है सचिन पायलट ने। उन्होंने लिखा भी है कि किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान धरने पर हैं और समर्थन दिया है सचिन पायलट ने। अनिश्चितकालीन धरना जारी है।